सभी नमस्कार, मैं हूं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज तारीख है 19 नवंबर 2025। आज बात करेंगे पुराने आलू की क्या पोजीशन बनी हुई है और नए आलू की क्या पोजीशन बनी हुई है। देखिए लगभग 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन से मैं एक बात बोल रहा हूं कि जिन लोगों का नया आलू तैयार है, यानी खुदने लायक हो चुका है या 60-70 दिन का जो भी हो चुका है, उस आलू को अपना जरूर खोदते रहें, जरूर निकालते रहें। क्योंकि ये आलू जब 1500 रुपये बिक रहा था तब भी मैंने ये बात बोली, और आज लगभग 1100-1200 बिक रहा तब भी ये बात मैं बोल रहा हूँ कि नए आलू जिनका तैयार है वो अपना खोदते रहें। क्यों जी, सही बात है नहीं है? सही बात है, सही। क्योंकि नया आलू जितना आएगा फिर उतना ही प्रॉब्लम करेगा। सही बात है। और खुदता रहेगा तो कम ही होता रहेगा, नहीं इकट्ठा हो जाएगा बाद में। सही है। तो आप कौन सा आलू खरीदने आए हो? हम तो पुराने रहे हैं। पुरानो कौन सा? चिप्सोना वैरायटी कौन सी? चिप्सोना। तो अभी पुराने की डिमांड है? हाँ पुराने आ रहे, पुराना बढ़िया। अच्छा, नई की डिमांड ना आ रही कोई? अभी ना है इतनी। कब तो शुरू होगा? नौ कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। 9 तो शुरू है हुआ। मतलब लोग इनकी मतलब अभी विचार चल रहा है। हाँ जी। चलो जी। तो दोस्तों अभी नए में ग्राहक थोड़ा कम है। अलीगढ़ में दिसंबर के महीने से शुरू होता है लोगों का खाना। नवंबर में तो ज़्यादातर पुराना ही चलता है और पुराना आलू अभी दिसंबर तक चलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आगरा जो दिल्ली के यूट्यूबर हैं वो यूपी के यूट्यूबरों पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया आपकी वजह से ये हाल है, बाकी तो सब काम बहुत बढ़िया हो रहे थे। मतलब दिल्ली वाले ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी आलू की हालत है ये यूपी के यूट्यूबरों की वजह से है, नहीं तो हमने पूरी साल किसान भाइयों को 1500 रुपये पैकेट का रेट दिया है। दिल्ली वाले ये कह रहे हैं पूरी साल हमने 1500 का रेट दिया है, लेकिन आज जो 500-600 रुपये का रेट मिल रहा है ये यूपी वालों की वजह से मिल रहा है। भाई कम से कम इनको ये देखना चाहिए दिल्ली वालों को कि आप लोगों ने पंजाब के किसानों की तैसी कर दी, ऊना होशियारपुर के लोगों की भी अभी इस समय तैसी कर रहे हैं। 800 रुपये 900 रुपये में आलू बेच रहे हैं बैलेंस छोड़कर। जो ऊना होशियारपुर में 1200 रुपये खेत में बिक गया, दिल्ली मंडी में आ गया। दिल्ली मंडी में जो बैलेंस बच गया, जो आलू 1200 में बिकना चाहिए या 1400 में बिकना चाहिए, उसको ये बेच रहे हैं 800 रुपये में बैलेंस वाले आलू को। तो कम से कम इनको उतनी गाड़ी मंगानी चाहिए जितनी इनकी बिल्कुल उसी दिन खत्म हो जाए नए आलू की। क्योंकि भाई बहुत मेहनत से नया आलू आ रहा है, किसान भाई जल्दबाजी में 60-65 दिन में खोद रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब ये अपनी गलतियों को छुपाकर दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहा है। एक और बात मैं बोल देना चाह रहा हूँ, यूपी के यूट्यूबर इतनी मेहनत करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और किसानों की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये यूपी के यूट्यूबर पर जो आरोप लगा रहे हैं इनको 2-3 बार सोचना जरूर चाहिए। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ। और रही बात हम देखो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मंडी में भी वीडियो बनाने आते हैं और वैसे भी आपको जानकारी देते हैं, लेकिन हम मंडी में भी किसी का समर्थन नहीं करते हैं और वैसे भी कभी समर्थन नहीं करते हैं। जो बात है वो सच बताते हैं। आज तक हमने अलीगढ़ मंडी में जितनी वीडियो बनाई है किसी भी आड़तिया का ना नंबर दिया है, ना कोई कार्ड दिखाया है, ना कोई वैसी चीज़ बताई है। लेकिन दिल्ली में ये जितने बार यूट्यूबर हैं रोज वीडियो के एंड में आप देखोगे तो देखिए फर्म का नाम ये, उसका नाम ये, मतलब ये ऐड कर रहे हैं कि किसानों को जानकारी दे रहे हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है। और फिर भी ऐसे लोग आरोप हम पे लगा रहे हैं जो कि ईमानदारी से हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये पुराना आलू है, चिप्सोना 1 गुल्ला है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाँ जी, गुल्ला है जी। और ये देखिए मोटा है, लेकिन आज थोड़ी भीड़ भाड़ कम लग रही है। आलू या तो 900 भाई ने कम मंगाया है आलू, देखते हैं क्या कारण है। बढ़िया जी, नमस्कार जी। कौन सा? नमस्कार जी। आज मतलब कैसे फ्रंट खाली है? देखो बिक्री अच्छी हो गई है, कम मंगाया या क्या है? ना बिक्री सही है। आज बढ़ी है बिक्री। बढ़ी इसलिए है कि मैं और एक बात बता दूं, आज अलीगढ़ की अनाज मंडी बंद है। आज यहाँ ने तो जाम लग जाता है। कल तो जाम था। आज बिक्री अच्छी है, जो माल भी बिके। तो नौसो भाई आज नया आलू तो दिखना रहा दुकान पे? नए आलू आज हमारी आई नहीं है, कल गाड़ी आएगी। कल गाड़ी आएगी? कल। और डायरेक्ट वहाँ से मंगवाते हैं, यहाँ के मंगाएंगे तो या तो बेकार मिलते हैं। डायरेक्ट ऊना से? डायरेक्ट वहाँ से। तो चलो गाड़ी मिलेगी, बड़ी गाड़ी आएगी, पूरी बड़ी गाड़ी। तो दोस्तों देखिए, आप ये मत कहना कि मैं फिर नौसे भाई की वीडियो बना रहा हूँ। कल हो सकता है अगर समय पे पहुंचा और इनकी गाड़ी मुझे दिखी तो मुझे गाड़ी दिखी तो इनकी तुरंत गाड़ी पे ही वीडियो बनेगी कल दोबारा से। तो नौसे भाई आज हम पोजीशन की बात तो करेंगे, पुराने आलू की क्या पोजीशन है। अगर बाई चांस जो नया आलू आएगा उसकी पोजीशन क्या माने? नहीं की पोजीशन मान लो थोड़ा उतार है पहले से, रोजाना आलू पे उतार हो रहा नहीं पे, उसकी पोजीशन मान लो 1100 से 1150 अच्छे आलू की। अच्छा आलू की। और जो हल्के आलू होंगे वो 1000 रुपए के मान लो, यानी लेकिन 1150 रुपए के 1150 रुपए का अच्छा आलू। लेकिन यही नया आलू आपने पिछले उस पर बेचा था 1500 रुपए, 1500-1400 बेचा था। 2-3 दिन के अंदर 200 रुपए नीचे आ गए आलू। मतलब डेली 50-100 घटी रहे। 50-100 रुपए नहीं के घटती है। तो ये सबसे बड़ी बात। लाला ये क्या दिखा रहे हो? थोड़े लूज हो गए। अरे अब तो जो सीजन ही ऐसा चल रहा, अब तो जो कोल्डर में मशीनी बंद है, तो अब तो दिखाएंगे लाला। और मद्दो चल लो जावे दिखा रहे हैं। बस मद्दे की बात और कुछ नहीं है। और जब ये 900 बिक रहा था चिप्सोना 800 बिक रहा था, कोई नहीं दिखा रहा। जब कोई नहीं दिखा रहा है तो ले आ रहे कि मेरे इतने लगा। तो भैया देखो ये प्रबंधन आ जाता है, आलू मध्य होते ही उसमें मतलब चीजें दिखती हैं। तो नौश भाई पोजीशन हम पुराने की माने, आज की क्या पोजीशन है?
देखो जी पुराने की मान के चलो, नीचे में 500, बढ़िया में 550, 600 रुपए की मान लो। यानी वही पोजीशन आ गई, ये मान के चलो, पुरानी वाली पोजीशन आ जो गई, पहले थी वही लौट के आ गई। वही लौट के आ गया आलू। अब आलू, अब किसान भाइयों के यहाँ दो सवाल हैं कि इस पोजीशन पे जो आलू टिका हुआ है, क्या ये इससे अभी और नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ फिर दोबारा पकड़ सकता है? देखो, पकड़ सकता है। साग सब्जी है, इससे मद्दा और क्या होगा, अब यहीं पर ही खत्म होता रहेगा। सही है, यही चलता तो रहेगा। हाँ, कुछ हुआ 10, 20, 50 ऊपर नीचे ही तो चलता रहेगा। अब इससे ऊपर गया अगर नया आ गया, नए आलू का जोर पड़ रहा है। नहीं, अगर बाई चांस ये पोजीशन तो चलती रहेगी, आपका कहने का मतलब ये पुरानी में। हाँ जी, लेकिन अगर कोल्डों की स्थिति लग रही है और अचानक कोल्ड में आलू ही नहीं होता है, तो कोल्डो में देखो, हर तुम्हें आप सबको पता है, कोल्डो में ज्यादा कम आलू रह गए, वो मंडी में आ रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। जो हल्के आलू आ रहे हैं, 90% हल्के आलू आ रहा है मंडी के अंदर। झाड़ू लग रही किसी है भी कोल्ड में। मंडी में पहुंच जाइए, वहाँ पर हल्के ही आलू मिला गया था। कोल्ड वाले झाड़ू लगा रहे हैं। 15% आलू आ रहा है घर, जो मंडी में आ रहा है, नहीं ज्यादा हल्के ही है, उससे फर्क पड़ रहा है। 90% कोल्डों की मशीन बंद है। हाँ जी, बंद तो देखो टाइम पूरा हो गया, वो तो टाइम पूरा हो गया, तो मशीन बंद है तो जहाँ लूज- कोल्ड वालों का टाइम होता है वहाँ तक चलती है जी, बस। तो फिर भी फर्क पड़ता है, लूजिंग है, जहाँ आलू है, अब उन्हें बाहर निकालेंगे, सफाई होंगी इनकी। अच्छा एक बात बताओ, अब वैसे गुल्ला कर रही तो कमी है, वो तो कम है, ज्यादातर बिक चुका है, ज्यादा बिक ही चुका है। ये बहुत अच्छा काम किया है हमारे किसान भाइयों ने, और इसका नौश भाई ये है कि बार बार बोलते भी रहे हम, तो इसका बहुत बढ़िया किसान भाइयों ने फायदा लिया है। ना हम तो शुरू से करे किसी गुल्ला को पहले खत्म। और एक और बात बता दूं, ये दिल्ली वाला, ये जो भी दिल्ली में जो यूट्यूबर हैं, ये वही यूट्यूबर हैं जो 2023 में ये कह रहे थे कि जो किर्री बची है इसको उसमें समुद्र में फेंक दो। हमारे यूपी वाले किसानों से ये कह रहे थे जो कुर्री है इसे समुद्र में फेंक दो, या मंडी में क्यों भेज रहे हो दिल्ली में। ये 2023 में इनके ये शब्द थे, और आज अपने आप में किसान हितैषी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है नौशे भाई, पुरानी की पोजीशन यही चल रही है। अगर मान लो इसका गुल्ला आ जाता तो पुराने गुल्ले की पोजीशन मान लो 400 रुपए की, चपसना की 400 की, हाँ जी, और कितनी बन जाएगी 150 पर, 150 पे जाएगी। 200। चलो अभी भाड़े में ही चल रही है, हाँ भाड़े की समझ लो। और कम भी ले रहे होंगे तो कोई कम बात भी नहीं। मिल रही है कोल्डो में, लेकिन ये चपसना ही कर रही है 150 से 200। 150-200। अब बताओ, किर्री की इतनी बार बोला कि भैया 400 बिक रही है, अब तो बेच लो। अब ये बताओ नौशे भाई, क्या किसान या कोई भी हमारी वजह से या यूट्यूबरों की वजह से या आड़तियों के कहने से रोकता है आलू को? देखो जी, यूट्यूबर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, यूट्यूबर आपस में क्यों इस तरह से चढ़बाजी कर रहे हैं कि उसने क्या करा, फर्जी रिपोर्ट दे रहा है उधर। देखो किसान कुछ समझदार है। फर्जी रिपोर्ट कौन दे रहा है? देखो बताते रहते हैं कि कोई फर्जी रिपोर्ट दे रहा है, मतलब कल राणा जी की वीडियो देखी मैंने, वो बता रहे हैं कि अलीगढ़ का यूट्यूबर है, यूपी के यूट्यूबर है, कुछ उस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आपस में क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखो किसान कुछ समझदार है। हम तो देखो तुम ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो, वो अपने दिल्ली की दे रहे हैं, वो अपने सही दे रहे हैं। तो किसान कुछ समझदार है कि भुतेरे नहीं बेच पाते हैं, भुतेरे बेच देते, बेचे नहीं है, किसानों ने बेच दिए भुतेरों ने। अब वो किसानों के माल रह चुके हैं जो 1000 और 800 के चक्कर में थे, ज्यादातर बेचे थे सबने। और हमको ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बेचो, हम देखिए बेचते हुए चलो। आपने भी क्या, हर वीडियो में बेचते हुए चलो। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं जो मना करता हो कि मत बेचो? ना। ज्यादातर सभी यूट्यूबर कहते हैं देखो किसान कुछ समझदार है, अपने माल का खुद मालिक है, वो अपनी समझ से खुद फैसला करे। जी, कोई किसी के आलू नहीं रुक पाता है। ये तो आलू है, कभी कहीं पहुंचता है, कभी कहीं पहुंचता है, तो अपने हिसाब से बेचते हुए चलो। जी। एक दूसरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने रुकवा दिया, कि उसने रुकवा दिया। अच्छा एक बार बताओ, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और बाकी कुछ हैं, जैसे हम वहाँ गए उना होशियारपुर, जी उस समय हमने जो बोला था लगभग आलू 15 तारीख के आसपास ही शुरू होगा, उससे पहले आलू नहीं आएगा। तो क्या ये बात हमारी सच थी कि गलत थी? ना बिल्कुल सही थी। 15 तारीख से पहले कोई 500-550 रुपए छोड़ के गए थे, लौट के आए तो 100-200 रुपए महंगे बिके थे जो पुराने आलू। 550 वाला आलू 900 रुपए तक पहुंच गया था उना की रिपोर्टिंग के बाद। ऊपर ही बिके थे। इसी बात की तो खुजली है दिल्ली वालों को कि ये तेजी कैसे दिलवा दी इस बंदे ने। अब ये देखो किसानों का नसीब है, रिपोर्ट है। ये दिल्ली वाले तो ये चाह रहे हैं भाई 500-600 बिकता रहे, जैसे अब बिक रहा है ना, उन्हें मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब दिल्ली वालों को मजा तो आ जाता है, उनकी अभी एक प्रॉब्लम है। अब दिल्ली वालों को इस बात में गुस्सा आ रहा है कि नए का मौका निकल गया, जो 1000-1200 में ऐसे भी हम बेचते वो मौका निकलवा दिया, पुराने में घुसा दिया इस यूट्यूबर ने दोबारा। हम अब देखो नया चल रहा है, जहाँ से खुद होंगी वो तो खुद क्या आगे, बिल्कुल उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अब ज्यादा आवक बढ़ेगी, बिक्री अभी थोड़ा फर्क है, नहीं पे पकड़ कम है, तो उसमें थोड़े पैसे करो हुए, लेकिन जहाँ तक ऐसे बिक रहे हैं इसकी खुदाइयाँ ही बंद हो जाएंगी। जो ज्यादा खुदाई बंद हो जाएंगी, मैं हो सके 150 रुपये नहीं पे फिर बढ़ जाए खुदाई, या 2 दिन में असर आ जाएगा दिल्ली पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लगातार दोस्तों, अभी मैं आपको लंबी चाल का आलू ना आया, हाँ आया था। क्या रेट बिका ये वाला? ये बिका जी 800 से 850। इस पे भी रेट आ गए। ये भैया 1100 रुपये आलू बिक रहा था, तब खूब बोला 1100 रुपये में भी आलू नहीं बेच रहे तो कब बेचोगे? तो देख लो आज, ये आज भी कहीं किसी ना किसी का आलू आ रहा है और ये 800 बिक रहा है, 1100 वाला। ये अपनी जगह बिक रहा है, ये अपनी जगह बिक रहा है। नहीं फिर भी तो डाउन है ये, उस हिसाब से डाउन है पहले से, मतलब फर्क है 300 रुपये 200 रुपये डाउन है, 300 रुपये डाउन है। तो भैया आलू का तो यही है, आलू में सब तरह के भाव होते हैं, आलू ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन मौके पे जो बेच लेते हैं वही फायदा ले पाते हैं। पूरी साल में आपको 2 बार मौके मिले, एक तो शुरुआत में मिला था
जो आपके कोल्ड खुले उस समय 700-800 रुपये आलू चल रहा था। उसके बाद आलू फिर डाउन होता रहा, फिर अब ये मौका मिला, तो मौके ही मिले हैं बस इस साल में। और आरोप लगाना ये सब क्या है, ये अपने आप का बचाव है और कुछ नहीं है। तो आप इस पे ध्यान ना देते हुए थोड़ा अपने आप पे ध्यान देकर और अपने आलू की जो नई फसल है उस पर काम करें, और जो अगर कोल्ड में आलू रखा है तो उसको अपने धीरे धीरे बेचने पर ध्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद।